प्रगतिशील किसान ने पराली निस्तारण का एक ऐसा तरीका बताया है जिससे पराली के उपयोग से गर्मी के मौसम में खेत का वातावरण सर्दी जैसा करने में मदद मिलती है। ऐसे में किसान खेत में सर्दी वाली सब्जियां गर्मी के मौसम में उगा रहे हैं। किसान पराली जलाकर प्रदूषण भी नहीं करते हैं। दूसरी तरफ सर्दी के सीजन की सब्जियां गर्मी में उगाकर अच्छे दाम मिलते हैं। किसान आकाश चौरसिया बताते हैं कि इस विधि से हम सर्दी में उगाई जाने वाली सब्जियों की फसलें गर्मी में उगा सकते हैं। इसमें हम ये तय करते हैं कि खेत के ऊपर एक ढांचा तैयार करते हैं और उसमें एक तरह से तारों के जाल को बुन देते हैं। फिर उसके ऊपर वीड ग्रास या खेतों के अपशिष्ट डाल देते हैं जो खरपतवार या पराली के रूप में खेत में और मेड़ों पर होती है। ऐसी घास खरपतवार पर कोई कीटनाशक का उपयोग नहीं करते हैं और उसे बढ़ने देते हैं। जब दीपावली तक अच्छी तरह से तैयार हो जाती है तो उसे काटकर बंडल बनाकर रख लेते हैं। फिर हम जब गर्मी में सर्दी वाली खेती के लिए ढांचा तैयार करते हैं तो उसके ऊपर खरपतवार को रख देते हैं। इसके नीचे एक लता वाली फसल लगाते हैं जो कि ढांचे के ऊपर चली जाती है। वहीं नीचे हम सर्दी वाली फसल लगाते हैं। यहाँ पर हमने ब्रोकली, बंद गोभी, फूल गोभी, शिमला, टमाटर लगाए हैं। इनके लिए न्यूनतम 20 से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। इन सब्जी की फसलों को उगाने के बाद जब फसलों के लिए स्प्रिंकलर के जरिए पानी देते हैं, जो पानी की बूंदें खेत की जमीन पर गिरती हैं और जब पानी का वाष्पीकरण होता है तो पानी ऊपर के ढांचे में खरपतवार सूख लेता है। जब बाहर गर्म हवा चलती है लेकिन वो गर्म हवा ढांचे से टकराती है और ठंडी होकर नीचे खेत का वातावरण ठंडा रखती है। करीब 10 डिग्री तक तापमान कम हो जाता है। ये एक तरह से कूलर की तरह काम करता है। देखिए, इस विधि से जो है ना, जो हम सर्दी में फसलें उगाते हैं वही फसलें हम जो है ना गर्मी के टाइम पे भी उगा सकते हैं। और जब गर्मी में हम वो फसलें उगाते हैं तो बाज़ार में उनकी कीमत बहुत अच्छी मिलती है। तो ये जो विधि है, इस विधि में हम क्या करते हैं, एक ढांचा तैयार करते हैं और ढांचे के ऊपर एक जाल बनाते हैं तार का, और उसके ऊपर वीड ग्रास डालते हैं जो खरपतवार की तरह खूब मेड़ों पे या खेतों में होती है, और किसान उसके लिए वीडीसाइड डाल के ख़त्म करते हैं, जिससे खेती की लागत भी बढ़ती है और खेती का स्ट्रक्चर भी ख़राब होता है। मिट्टी, पानी और पर्यावरण पर उसका बुरा असर पड़ता है और इंसानी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। हम उस घास पर कोई भी किसी तरह का वीडीसाइड नहीं डालते, उसे उगने देते हैं। और जब दिवाली का टाइम आता है, जब वो पकने लगती है घास, तो हम उसे काट के बंडल बना के रख लेते हैं। फिर उस वीड ग्रास को पतला पतला ऊपर हम शेड कर देते हैं इस जाल के ऊपर, और स्टिक डाल के इसे बांध देते हैं ताकि ये हवा में उड़े ना। और इस पर हम एक लता वाली फसल लगाते हैं जो कि ढांचे के ऊपर चली जाती है, और एक हम वो फसल लगाते हैं जो कि सर्दी के समय पे होती है। तो यहाँ पर अभी हमने ब्रोकली लगाई हुई है, गोभी लगाया हुआ है, गांठ गोभी लगाया हुआ है, बंद गोभी लगाया हुआ है, फूल गोभी लगाया हुआ है, और बाकी शिमला मिर्ची भी है, बैगन भी है, टमाटर है। ये तो नॉर्मल फसलें हैं, ये ओपन में भी हो जाती हैं। पर ब्रोकली जैसी फसल है, मटर जैसी फसल है, या फिर आपका गोभी जैसी फसल है, ये सारी फसलें जो है ना सर्दी में ही होती हैं। इनको मिनिमम 20 से 30 डिग्री के तापमान की आवश्यकता होती है। तो जब हम इस पे वीड ग्रास डालते हैं बेसिकली, और हम मिनी स्प्रिंकलर चला के इसमें सिंचाई करते हैं, तो जो पानी की बूंदें होती हैं वो नीचे गिरती हैं, और नीचे से जो पानी इवापरेट होता है वो वीड ग्रास पे जाके छिड़ता है। वीड ग्रास जो है ना बायोडिस्पोजेबल मटेरियल है, तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, और जब बाहर गर्म हवा चलती है तो इससे जब गर्म हवा टकराती है तो नीचे का वातावरण 5 से 10 डिग्री तक तापमान कम हो जाता है, कूल हो जाता है। सो बेसिकली ये कूलर जैसा सिस्टम है। जैसे कूलर की जो प्लेट होती है उस पर जब पानी लगता है और गर्म हवा उस पर लगती है तो वो बेसिकली ठंडी हवा फेंकने लगता है। तो ठीक उसी तरह से ये हमने एक इको सिस्टम बनाया है, एक वातावरण बनाया है बायोडिस्पोजेबल मटेरियल से, कुदरत की दी हुई चीज़ों से, और इससे हम गर्मी के समय में मटर उगा लेते हैं, ब्रोकली उगा लेते हैं, गोभी उगा लेते हैं, और भी कई तरह की ऐसी महंगी फसलें उगा लेते हैं जो सर्दी के टाइम पर होती हैं।